हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत आप सभी का कॉमर्स एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो फाइनली आप लोगों की डिमांड के आगे मुझे झुकना पड़ा और वाउचर्स का वन शॉट आपके लिए लेकर आना पड़ा। वाउचर्स वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th अकाउंटेंसी, बट ये हमारी सीरीज को पूरा करेगा। जैसे हर एक चैप्टर के वन शॉट आ रहे हैं, तो ये वाला चैप्टर भी वन शॉट आपको देखना जरूरी है। लेकिन ये मैं डेडिकेटेड रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूं। आपको आगे जो वीडियो देखने को मिलेगी वो मेरे पेड बैच 2.0 की वीडियो है। बहुत ही आसान सी वीडियो है, छोटी सी वीडियो है, पावर पैक वीडियो है। और ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, स्कूल में क्या आता है क्या नहीं आता, ये सारा मैंने जो पेड बैच वाले बच्चों को बताया है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी। तो आगे वाला जो लेक्चर अभी आ रहा है वो मेरे 2.0 बैच से है, जो कि पेड बैच है, साइंस एंड फन पे हम लोग जो पढ़ाते हैं। एंड जो जीएसटी लेक्चर है, मैं साथ साथ जीएसटी की अनाउंसमेंट कर दूं। टुडे इज फ्राइडे 23 अगस्त एंड जीएसटी इज कमिंग ऑन 26 अगस्त, जन्माष्टमी वाले दिन ये लेक्चर आएगा। और जीएसटी का सुपर वन शॉट ऐतिहासिक लेक्चर होगा। आज तक नहीं देखा होगा ऐसा लेक्चर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसे मैंने जर्नल में तुमसे वादा किया था, बेसिक टर्म्स में मैंने तुमसे वादा किया था कि भैया बेसिक टर्म्स और जर्नल ये दो मेरे ऐतिहासिक लेक्चर रहने वाले हैं, क्योंकि मुझे पता है वो मेरा स्टाइल है पढ़ाने का। यहां पर भी जीएसटी में एक अलग स्टाइल से पढ़ाता हूं। अगर मतलब उम्मीद यही रखता हूं कि आपको पसंद आएगा वो वाला, जैसे अभी तक बाकी सारे लेक्चर मेरे पसंद आए हैं आप लोगों को। तो जीएसटी आएगा मंडे को शाम 7:30-8 बजे के आसपास। तो भैया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों को शेयर कर दो एंड ये वाला वाउचर का वन शॉट आप एंजॉय कर लो। और थैंक यू लिख देना भाई साहब, क्योंकि मैं पर्सनली नहीं चाह रहा था कि ये वाला वाउचर का लेक्चर बनाऊं, क्योंकि वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है। लेकिन फिर मुझे यह रियलाइज हुआ भाई जो तेरे लिए आसान है जरूरी नहीं है सामने वाले बच्चे के लिए आसान हो। तो भाई उसको देना जरूरी है, क्योंकि अगर वादा कर दिया सारे चैप्टर पढ़ाने का तो सारे चैप्टर देंगे। और ये पेड बैच वाला वर्जन मैं आपको यहां पर दे रहा हूं, ठीक है ना। इतना आसान है, देखो कितने कैजुअली मैंने इस चैप्टर को पढ़ा रखा है, बड़े ही कैजुअली पढ़ा दिया, क्योंकि जैसा देश वैसा भेस। तो जाओ इस लेक्चर को देख लो फटाफट। आज पढ़ेंगे वाउचर चैप्टर। आप लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा था वाउचर, याद होगा, एविडेंस। क्या होता है एविडेंस। मैं पूरे चैप्टर की एक बार आपको समरी दे देता हूं कि एक्चुअल में हमने इस चैप्टर में पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है, ठीक है ना। ये चैप्टर सबसे पहली बात तो 99.99% स्कूल के अंदर ये चैप्टर सिर्फ थ्योरी पार्ट आता है, इसका प्रैक्टिकल पोर्शन वो देते ही नहीं है। फाइनल्स की बात बता रहा हूं, ठीक है ना। लेकिन प्रैक्टिकल मैं तो सब कुछ ही पढ़ाता हूं, आप देख लेना आपके स्कूल में कौन सा पार्ट है। रेयर स्कूल होगा जो आपको प्रैक्टिकल बनवाए, क्योंकि इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। ये जो प्रैक्टिकल टॉपिक यहां पर आएगा बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत मेहनत लगती है डब्बे बनाने में और वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है ना। क्योंकि मार्केट में ये सारे वाउचर बने बनाए छपे छपाए मिल जाते हैं, ठीक है जी। चलो, तो अगर मैं बात करूं कि इस वाउचर का शब्द क्या होता है, मतलब क्या होता है एविडेंस। सरकार कहती है कि अगर आपको अपने 4 क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होते थे, याद होगा आपको, रेलेवेंस, रिलायबल, अंडरस्टैंडेबल और कंपेरेबल। तो जो रिलायबिलिटी का मतलब है, रिलायबिलिटी मतलब विश्वास योग्य। हमारे अकाउंट्स पर हमारे हर एक चीज का क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तो विश्वास कैसे होगा, जब हर चीज का एक सबूत होगा, चाहे वो आपकी इनकम हो या चाहे वो आपकी एक्सपेंडिचर। तो सरकार आपको कहती है जितने ज्यादा से ज्यादा आप एक्सपेंडिचर का या रेवेन्यू का प्रूफ रख सको वो आपको रखना है। तो वाउचर कुछ नहीं है, एविडेंस है। अब देखो एविडेंस 2 प्रकार के होंगे यहां पर, यानी वाउचर 2 प्रकार के हैं। एक है सोर्स वाउचर और एक है अकाउंटिंग वाउचर। सोर्स वाउचर जब भी ट्रांजैक्शन होती है तो लिया दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने फीस जमा कराई तो मैंने आपको क्या काट के दी, रसीद, उसको बोलते हैं रिसिप्ट। आप बैंक में जाकर कैश जमा कराओगे तो आपको वहां से क्या मिलेगी, रसीद। आप एक मोबाइल फोन खरीदोगे वहां से आपको क्या मिलेगा, बिल। मिला कि नहीं मिला। आप ड्राई क्लीनर को कपड़े दोगे, भैया ये कपड़े ड्राई क्लीन कर देना, तो वो भी आपको क्या देगा बेटा, एक पर्ची देगा। देगा कि नहीं देगा। तो ये सारी की सारी, अब मेरे बिजनेस में बहुत सारे खर्चे होते हैं। जैसे सबसे ज्यादा मेरा जो खर्चा है वो है रेंट के ऊपर। जो मेरा पर्सनल OSR एकेडमी बताऊं, हायर जो जाता है वो जाता है रेंट।
उसके बाद जो सबसे बड़ा खर्चा जाता है वो फोटोकॉपी का जाता है, मैं ऑफलाइन सेंटर की बात कर रहा हूं। उसके बाद जो जाता है वो जाता है मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल का, ठीक है ना। ये 3 मेजर खर्चे हैं, छोटे मोटे खर्चे भी और हैं, जैसे वाईफाई, जैसे क्या है वाईफाई। उसके बाद आती है सैलरी, जो कि बहुत मोटा खर्चा है, सैलरीज हो गई। फिर ये सारी चीजें जो भी हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, पानी का बिल हो गया, बिजली का बिल हो गया, इन सब के मुझे सबूत संभालने पड़ते हैं। मैं अपने घर के बिजली का बिल संभालू ना संभालू, आज मेरे बच्चों की ना पासपोर्ट की वेरिफिकेशन थी, ठीक है, तो उन्होंने कहा भैया इस घर का बिजली का बिल दे दो। हमारे घर में ना 7 लोग हैं, एक मेड हो गई, कितने हो गए 8 लोग, कियान समेत बता रहा हूं। हम 8 के 8 पूरा घर ढूंढ रहे थे कि हमारा वो बिजली का बिल मिल जाए बस एक, तो हमें बिजली का बिल मिला ही नहीं। तो हमारे फोन में आता है, आजकल देखता कौन है, पेटीएम से पे कर देते हैं, है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, पूरा घर ढूंढ रहा है, इंस्पेक्टर हमारे घर बैठे हुए हैं दोनों। मैंने उनको बोला भी कि कुछ, कहते हैं ढूंढ के लाओ, तो हमने ढूंढा, हमने कहा जी हम तो थक गए, पेटीएम में दिख रहा है वैसे नहीं है हमारे। कह रहे चलो ऐसा करो, घर की रजिस्ट्री ले आओ, उसमें तो बाप का नाम तो होगा ही, तो ले आओ, उसको लगा दूंगा। मैं कहा चलो ठीक है। तो आधा पौना घंटा ढूंढते रहे, लेकिन आप में से मेरी अकेडमी का पूछ लो, आप 5 मिनट दोगे, मैं 2 मिनट में निकाल के दे दूंगा आपको, इतना ही समय लगेगा। वहां पूरी फाइल बनी पड़ी होती है, हम आपको निकाल के देखें, देखो ये अगस्त का, ये सितंबर का, ये नवंबर का, दिसंबर का, ये पिछले 2 साल पुराना, ये 3 साल पुराना, सारा बिल दे दूंगा मैं आपको। फाइल में लगता है भाई साहब, फाइल में लगता है। एविडेंस तो एक होता है बेटा सोर्स वाउचर, जैसे बिल हो गया, जैसे इनवॉइस हो गया, ये सब पढ़ेंगे अभी हम एक एक करके, यानी सबूत इकट्ठे करने। इन सबूत इकट्ठे करने के बाद अकाउंटेंट क्या बनाता है, अकाउंटिंग वाउचर बनाता है। क्या बनाता है, अकाउंटिंग वाउचर। क्या करना है आपको, मार्केट में छपे छपाए मिलते हैं, ये हर एक फर्म बनवा लेती है, लेकिन अब हार्ड कॉपी कोई नहीं रखता, ये सारे के सारे क्या करते हैं भैया, हमारी सॉफ्ट कॉपी। तो यहां पर आ गया भैया ये हमारा सोर्स वाउचर, ठीक है ना। सोर्स वाउचर हमको ट्रांजैक्शन के बाद मिल जाता है, और उसको देखकर हमें क्या बनाना होता है, हमारा अकाउंटिंग वाउचर। आओ पहले बात करते हैं कौन से वाउचर की, सोर्स डॉक्यूमेंट की। सोर्स वाउचर या सोर्स डॉक्यूमेंट्स। सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं बेटा, हमारे एक एविडेंस होते हैं। क्या लिखा हुआ बेटा, सोर्स डॉक्यूमेंट इज एन एविडेंस of transaction or event having taken place. It is the prime importance in accounting because accounting is based on factual presentation. अब मैं आपको बोलूं, या मैं किसी भी सरकारी मुलाजिम को बोलूं कि भैया मेरा बिजली का बिल 1.5 लाख रुपए महीना आता है, तो बोलेगा भाई 1.5 लाख का 2 लाख आता होगा, मान जाऊंगा ना, सबूत दे दे। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू इनकम, और इनकम पे क्या लगता है, टैक्स। तो मैं अपना टैक्स कम देने के चक्कर में खर्चे से ज्यादा दिखा सकता हूं, तो मैं झूठ बोल सकता हूं कि भैया मेरा 1.5 लाख रुपए बिजली का बिल आया, जबकि आया कितना था, 15,000 रुपया। तो सरकार ये बोलेगी ना, ये सबूत दे दो, हम मान जाएंगे। तो 1.5 लाख का बिजली का बिल भी तो होना चाहिए ना आपके पास, कहां है बिजली का बिल, दिखा दो, मान जाएंगे। तो वो बिजली का बिल आपको यहां पर दिखाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कैश मेमो शोइंग कैश से एक इनवॉइस होता है, जो कि मतलब ये सारी चीजें आपको संभाल के रखनी है, सारे बिल वगैरह आपको संभाल के रखने, वो क्या है अभी हम धीरे धीरे करके पढ़ते हैं। जैसे ये सारी चीजें आपको ये संभाल के रखनी होती है। पहला आता है कैश मेमो। मैं फिर बता दूं, आज की डेट में और पुरानी की अकाउंटिंग में थोड़ा सा फर्क है। ये पुरानी अकाउंटिंग चल रही है थोड़ी सी, तभी आपको क्लियर करूंगा कि प्रैक्टिकल जिंदगी में तुम क्या करते हो और अब यहां पे क्या चल रहा है। पहला है कैश मेमो। जब आप कैश में माल खरीदते और बेचते हो तो कैश मेमो लिया दिया जाता है, ठीक है जी। बिल कह लो, बिल कह लो, आप जाते हो, क्या लिखा हुआ है, कैश मेमो इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर व्हेन गुड्स आर सोल्ड अगेंस्ट कैश। मैं आज किसी को कैश में माल बेचूंगा तो उसको क्या बना के दूंगा, कैश मेमो। फॉर एग्जांपल मैकडॉनल्ड के लिए माल क्या है, मैकडॉनल्ड के लिए माल क्या है, गुड्स क्या है, क्या है, ऐसा तुम पहली क्लास में जानते, पहली क्लास में बताया था। बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, जो भी बेचता है, पिज्जा नहीं बेचता, चलो सॉफ्टी बेचता होगा, आया ना, कोल्ड कॉफी बेचता होगा, फ्रेंच फ्राइज बेचता होगा, यही तो बेचता है, और क्या बेचता है। तो आज अगर वो मैकडॉनल्ड वाला किसी को बर्गर बेच रहा है तो बर्गर के साथ एक रसीद देता है कि नहीं देता, उसके ऊपर लिखा होता है या तो कैश मेमो, आजकल ना कैश मेमो कोई यूज नहीं करता, यहां लिखा होता है इनवॉइस। क्या लिखा होता है, ये जीएसटी आने के बाद हुआ है पंगा, क्योंकि जीएसटी की रिपोर्ट के अंदर आपको इनवॉइस जमा कराना होता है, कैश मेमो जमा नहीं कराना होता, समझ रहे हो। ये जीएसटी आने के बाद पंगे हुए हैं। कैश मेमो और इनवॉइस लगभग एक ही बात है। जब आप किसी को उधार पे माल बेचोगे तब क्या बनता है बेटा, इनवॉइस बनता है।
जब आप किसी को कैश में माल बेचोगे तो क्या बनता था, कैश मेमो। आजकल दोनों एक ही बात है, माल बेचना है। आज मैं किसी को माल बेचूं, चाहे कैश में चाहे उधार पर, मुझे क्या बनाना पड़ता है, इनवॉइस बनाना पड़ता है। ठीक है जी, हम प्रेजेंट बातें नहीं कर रहे हैं, पास्ट की बातें कर रहे हैं। पास्ट में क्या होता था, अगर एक सेलर कैश में माल बेचता था तो एक कैश मेमो बनाता था। फॉर्मेट याद नहीं करना आपको, एक बिल बनाता था। समझ रहे हो? आज एक दवाई वाला बंदा दवाइयां बेच रहा है तो वो क्या बनाएगा बेटा, प्रिस्क्रिप्शन तो डॉक्टर लिखता है बेटा। दवाइयां बेच दी उसने, दवाइयां बेचने के बाद एक बिल बनाएगा कि नहीं बनाएगा, उसको क्या बोलेंगे, कैश मेमो। अगर मैं पैसे दे रहा हूं, अगर मैं उधारी में दवाइयां खरीद रहा हूं तो मुझे क्या बना के देगा, इनवॉइस। लेकिन बात एक ही है, कैश मेमो। प्रेजेंट सिचुएशन की बात करोगे तो आज अगर आप एक कैश मेमो, आप एक फोन खरीद के लाओ, मोबाइल फोन, उसके ऊपर क्या लिखा होता है, इनवॉइस। आप सब ने अपने जीवन में एक एक फोन तो खरीदा ही होगा, उस फोन को खरीदा उसका बिल भी संभाल के रखा होगा। आज ही घर जाकर उसका बिल देख लेना, आज ही घर जाकर उसका बिल देख लेना। उस बिल के ऊपर क्या वर्ड लिखा होगा बेटा, इनवॉइस। क्या लिखा होगा, इनवॉइस। आप चाहे गुड्स बेच लो चाहे सर्विसेज बेच लो, ऊपर क्या आता है बेटा, इनवॉइस। आप मैकडी में बर्गर खा लेना जाकर, वहां पर भी क्या लिखा आएगा बेटा, ऊपर इनवॉइस नंबर। क्या आएगा, इनवॉइस। समझ रहे हो? किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट से खाते हो तो बिल आता है ना, उसके ऊपर क्या लिखा होता है बेटा, इनवॉइस। पतली सी पर्ची आती कि नहीं आती, वो क्या होता है बेटा, इनवॉइस। ठीक है ना? पुराने जमाने में कैश मेमो कैश परचेज और कैश सेल पर और उधार पर अगर आप माल बेचते थे, प्रिपेयर व्हेन द सेलर व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है ना? बात समझ आ गई? ओनली थ्योरी पोर्शन, नो प्रैक्टिकल पोर्शन। ये जो पढ़ रहे हैं सोर्स डॉक्यूमेंट का सिर्फ थ्योरी पोर्शन है, प्रैक्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये तो दुकान वाला बनाकर देगा ना, आप और मैं कौन है यार, हम स्टूडेंट लाइफ में है ना। ये तो जब हम माल खरीदेंगे तो हमें मिलेगा ना भाई साहब, बोलो। जब बेचेंगे तो हम देंगे और जब खरीदेंगे तो हमें मिलेगा, बोलो भाई, है ना। ये हम बनाते नहीं है, ये तो बेचने वाला ही बनाएगा। ओके, हाँ। टैक्स इनवॉइस, बात एक ही होती है। टैक्स इनवॉइस वो होता है जिसके ऊपर जीएसटी वगैरह लिखा, उसको टैक्स इनवॉइस कहते हैं। इनवॉइस या टैक्स इनवॉइस एक ही बात होती है। ठीक है ना बेटा? एक बच्चा कह रहा है मेरे मोबाइल फोन के बिल के ऊपर क्या लिखा हुआ है, टैक्स इनवॉइस लिखा। बात एक ही है बेटा, बात तो एक ही है बेटा। ठीक है जी, ओके। हाँ, आपके बैच का जो बिल आपने खरीदा था, अब देखो मैंने इनको क्या दी, सर्विसेज दी। इन लोगों ने मुझसे क्या खरीदा, बैच खरीदा। अब उस बैच के अंदर ना जीएसटी वगैरह इंक्लूडेड होती है, मैंने बताया ना। जबकि होनी क्या चाहिए, वो एक रिसिप्ट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आप लोगों को मैं क्या देता हूं, रिसिप्ट, क्योंकि उसके अंदर कहीं भी जीएसटी इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन ये बच्चे जब भी बैच खरीदते हैं उसके अंदर क्या इंक्लूजन आती है, पूरा का पूरा बिल देखोगे तो वहां पर आता है इतनी वैल्यू है, टैक्सेबल वैल्यू है, इतना सीजीएसटी लग रहा है, इतना एसजीएसटी लग रहा है, फिर टोटल वैल्यू ये आई है, इतना आपने मुझे पे किया है। जहां जीएसटी इन्वॉल्व हो गई ना, तो वहां सिर्फ एक ही चीज बन रही है, वो क्या बन रही है बेटा, इनवॉइस ही बन रहा है। एक ही चीज बनाते हैं, इनवॉइस। ठीक है ना? तो ये प्रैक्टिकल सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन को साइड में रखते हुए थ्योरी थोड़ी सी जल्दी जल्दी पढ़ ले, क्योंकि बेकार सी थ्योरी है, याद करनी है और चेप करानी है, और कभी ये पूछते भी नहीं है, रेयरेस्ट पूछेंगे आपसे। ठीक है ना? तो कह रहे हैं इनवॉइस जब उधार में माल बेचेंगे, कैश मेमो जब आप कैश में समझ आ गया इतना। तीसरा आता है रिसिप्ट। जब हम किसी को सर्विसेज देते हैं तो उससे जब पैसे लेंगे तो क्या देंगे भैया, रिसिप्ट। स्कूल से आपको मिलती है फी रिसिप्ट, ट्यूशन से क्या मिलती है आपको, फी रिसिप्ट। ये याद है ना? व्हेन कैश और चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर, अ रिसिप्ट फॉर द अमाउंट रिसीव्ड इज इशूड, उसको आप क्या बोलते हो भैया, रिसिप्ट। जब कोई बंदा कस्टमर आपको क्या देगा, पैसे देगा या चेक देगा, यूपीआई करेगा, तो उसको हम क्या देंगे काट के बेटा, रिसिप्ट देंगे। ये सबने देखी हुई है अपने जीवन में, एक बार बकवास बातें हैं। फिर आता है पेन स्लिप। मेन बातों पर आते हैं जो आपने शायद जीवन में नहीं देखी। किसने ये देखा ही नहीं आज तक? अच्छा, कौन सा बच्चा आज तक बैंक नहीं गया, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों? हाथ खड़ा करो। गए हो सब, एक एक बारी बैंक गए हो? बैंक का सारे काम आते हैं ऑलमोस्ट। जैसे क्या क्या आता है आपको बैंक में? अगर जाकर मेरे को आरटीजीएस करानी है, आप करवा दोगे? एनईएफटी कराया होगे? अच्छा, बैंक में चेक डालना हो, डाला होगा? कैश दे दूं तो क्या जमा कराया होगे? तो भाई साहब ये तो देखी होगी आपने। ये कहां धक्के खा रही होती है, काउंटर पे पड़ी होती है सर, धक्के खा रही होती है, धक्के खा रही होती है भाई साहब। बात समझ में आ गई? ये होती है पेन स्लिप। जब भी मुझे बैंक में, अपने ही बैंक में कैश जमा कराना हो या चेक जमा कराना हो, जनरली कैश जमा कराने के लिए होती है ये, तो मुझे क्या भरनी होती है, ये पे इन स्लिप। क्या करनी होती है? देखो फिर बता रहा हूं, प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल लाइफ में फर्क हो रहा है। क्यों? पहले मैंडेटरी होती थी भरनी, अब मैंडेटरी खत्म हो गई। क्यों? बाहर क्या आ गई है, एटीएम मशीनें आ गई हैं, ऑटोमेटिकली पैसे डालो वो कलेक्ट कर लेती है, कोई पर्ची भरने की नीड नहीं है, गिनने की भी नीड नहीं है। आपने 20,000 रुपए डाले, 20,000 गिन के बता देगी भैया 20,000 रुपए मैं रख रही हूँ। मैंने कहा ठीक है चल ला दे पैसे। बैंक में पैसे जमा कराओगे तो नोट सीधे होने चाहिए, समझ रहे हो ना? वो गांधी एक तरफ, गोला एक तरफ। यहां पे कैसे मर्जी डाल दो,
तो कैश जब जमा कराने जाते हो आज की डेट में पे स्लिप भी कोई नहीं भर रहा, लेकिन अगर भर रहे हैं, जैसे कई लोगों को मैं देखता हूं पैसे जमा करा रहे होते हैं, कैश काउंटर लाइन होती है ना बैंक के अंदर, तो पे स्लिप भरनी होती है, यहाँ सब कुछ आपको भरना पड़ेगा। ये वाली फाइल को बोलते हो आप काउंटर फॉइल। क्या बोलते हो? काउंटर फॉइल। ये भी आप ही को भरनी है। बैंक इस पे स्टैंप डालकर आपको दे देगा कि आपने इतने पैसे जमा कराए। ओके, बोलो बेटा, सही है जी। तो यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, ये आ गया बेटा हमारा पे इन स्लिप। क्या बोलते हैं इसको? पे इन स्लिप। जब भी आप पैसा जमा कराते हो, चेक जमा कराते हो, सारी डिटेल आपको भरनी पड़ती है। पहले आपको नाम भरना पड़ेगा अपना, जैसे यहां भर दिया उशांग घई, जो भी बैंक का नाम है आपका, साइंस एंड फंड प्राइवेट लिमिटेड। फिर यहां पर आप अपना अकाउंट नंबर भरोगे 016310409138 ये मेरा बैंक अकाउंट नंबर। जमा करा सकते हो, पैसे कराना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है ना। फिर ये तो जब चेक भरते हो तब आता है, जब चेक भरते हो तब आता है, जब चेक भरते हो तब आता है अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल मैं 1 लाख रुपए जमा कराना चाह रहा हूं, ठीक है ना। 1 लाख रुपए जमा कर, 1000 के नोट अब खत्म ही हो गए, तो 500 के नोट कितने हो गए भैया मेरे? ये 20 200 कितने हो गए भैया? 500 के नोट हो गए 200, तो बन गया 1 लाख। पॉइंट है नहीं तो टोटल आ गया 1 लाख। फिर यहाँ वर्ड्स में लिख देना 1 लाख ओनली, 1 लाख ओनली। फिर डिपॉजिटर के सिग्नेचर आ जाएंगे यहाँ पर, वहां वो साइन कर देगा। ये भी मुझे दोबारा भरना है, ठीक है ना। ब्रांच नेम, डेट, फुल नेम, अकाउंट नंबर मैं भरूंगा। भैया मैं यहाँ पे कैश जमा करा रहा हूँ, क्या लिखते हैं यहाँ पर हम कि हम कैश जमा करा रहे हैं। कितना जमा करा रहे हैं भैया? 1 लाख रुपए जमा करा रहे हैं जी, 1 लाख रुपए जमा करा रहे हैं। ये दोनों फाइल हमें भर के देनी होती है। साथ में पैसा रखना है, पैसा वो रख लेगा, अकाउंट में एंट्री डाल देगा, इसको फाड़ कर अपने पास रख लेगा, ये वाला मुझे दे देगा स्टैंप डालकर। ये मेरा सबूत हो गया कि आज मैं पैसे जमा कराकर आया। हमारा ना अगला चैप्टर शुरू होने वाला है बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट। मेरे जीवन में ऐसे अद्भुत हादसे हुए हैं, अगर ये ना होती तो मेरा पैसा गया था। ऐसे अद्भुत हादसे हुए, अभी आपको बताऊंगा। बीआरएस में मजा आएगा तुमको, अभी तो नहीं बता रहा, टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको रिलेट भी नहीं कर पाओगे आप वो टॉपिक। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप बोलोगे सर पैसे जमा होते हो गए, इस पर्ची का क्या ही करोगे? इस पर्ची का क्या ही करोगे? बड़ी काम की आती है बेटा ये पर्ची, समझ रहे हो बेटा? ये पर्ची बहुत काम की है। हाँ, एटीएम से भी कैश डिपॉजिट करते हो तो रिसिप्ट मिलती है, लेकिन उसको पे स्लिप नहीं कहते। पे स्लिप तो आप भरते हो ना, जब आप एटीएम में पैसे जमा कराते हो तो वहां से एक वो आती है रसीद कि आपने जमा कराया। तो रसीद तो बैंक हर चीज की दे रहा है, आपको पता है, हर चीज की रसीद देगा बैंक आपको, क्योंकि उसको भी हिसाब रखना है और आपको भी हिसाब रखना है। बात समझ में आ गई? ठीक है जी, आगे देखते हैं। फिर आता है चेक। जब कोई बंदा आपको चेक देता है ना, अभी की बात बता देता हूं, देखो मैं अभी की बात बताता हूं। अभी थोड़ी देर पहले की बात है, आज सुबह मैंने कुछ चेक जमा कराए हैं, कुछ पेरेंट्स ने मुझे चेक दिए थे। सर ये देखो सर, ये चेक की फोटोकॉपी है। ये फोटो आई कि नहीं आई मेरे पास? ये दिखा सकता हूं, ये चेक की फोटो आई है मेरे पास। मैंने लक्ष्य को दिए थे, मैंने कहा लक्ष्य भाई ये चेक जमा करा के आओ। एक ये रहा चेक, एक ये रहा चेक। और लक्ष्य ऐसे जब भी चेक आता है, देखो यूपीआई जब आता है ना हमारे पास, अब ये देखो तुम्हारे मेरे पास जब भी आएगा यूपीआई, देखो अभी की बात है, अभी तो मैंने खोला भी नहीं, तुम्हारे सामने खोला है। जब भी मेरे पास कोई यूपीआई पेमेंट आएगी, देखो सर मैं इसका भी रिकॉर्ड रख रहा हूं। ये सीए के पास जाएगा, सीए इसका प्रिंट निकालेगा, इसको क्रॉप करेगा, इसका प्रिंट निकालेगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? ट्रांजैक्शन है। समझ रहे हो? तो पहली बात हम चेक की कर रहे हैं। जब कोई बंदा मुझे चेक देगा या मैं किसी को चेक दूंगा, तो उसका सबूत मेरे पास होना चाहिए कि मैंने उसको कौन से चेक नंबर दिया। दिस इज द चेक नंबर बच्चों। ये क्या होता है? एक चेक नंबर। बात समझ में आ गई है ना? अकाउंट नंबर हटा दो, कुछ बच्चे हैक कर लेंगे, करके देख लो। ऐसा अकाउंट नंबर से हैक होने लग जाता तो बात ही खत्म हो जाती ना बेटा। चलो क्यूआर ढूंढना दे दिया यहां पर मैंने अपना, और क्यूआर भी दे दो तो भी हैक क्या ही करोगे। और अगर कोई बच्चा हैक कर रहा हो, कॉमर्स पढ़ रहा होगा यहां पर बैठ के 674641। बात समझ में आ गई? तो ये क्या? चेक नंबर। जब भी कोई मुझे चेक देगा तो मैं उसकी फोटो संभाल के रखूंगा कि भैया मैंने इस बंदे से वो लिया पेमेंट और ये चेक नंबर है। बोलो, जब भी मैं किसी को पेमेंट करूंगा, मान लो चेक से कर रहा हूं, तो भी मैं इसकी फोटो खींचता हूं ताकि मुझे ये याद रहे। चेकबुक के आगे फॉइल होती है, देखा आप लोगों ने, जहां पे लिखा जाता है किसको चेक दे रहे हो। भरी आप लोगों ने कभी? आप घर जाकर ना एक चेकबुक होगी, दिखाना मेरे बैग में भी चेकबुक्स होती हैं वैसे तो, आज पता नहीं है या नहीं है। चेकबुक के आगे, क्योंकि मैं नहीं भरता हूं, क्योंकि मैं हर एक चेक की फोटो खींचता हूं, और चेक की फोटो खींचकर मैं किसको भेज रहा हूं? अपने सीए को भेज रहा हूं, वो सारा रिकॉर्ड रख रहा है। देखो ये एक फॉइल होती है, इस फॉइल में क्या होता है? डेट, चेक नंबर, डिटेल, किसको दिया, क्यों दिया, पूरा लिख सकते हो आप। कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डेट लिख दी, चेक नंबर लिख दिया, और यहां लिख दिया रमेश। रमेश के आगे क्या लिख दिया? क्योंकि मुझे उसको बकाया देना था, वो मेरा कौन था? क्रेडिटर था।
ठीक है, जैसे आपके पेरेंट्स ने मान लो मुझे चेक दिया, तो यहाँ पे लिख दिया OSR अकेडमी ट्यूशन फीस ऑफ फलाना बच्चा, जो भी नाम है। यहाँ आ गया चेक का अमाउंट लिख दिया, और अगर जमा कराया तो जमा, दिया है तो दिया, और बैलेंस यहाँ पर आप लिखते चलोगे, अपना BRS बनता रहेगा। तो बात की बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आप हिसाब किताब रख सकते हो, लेकिन चेक की फोटो आपके पास होनी चाहिए, चेक की फोटो स्टेट आपके पास होनी चाहिए एज एन एविडेंस, जो भी आपको मिलते हैं। बात समझ में आ गई। अगर आपको एक दिन में 1000 चेक मिलते हैं बेटा, 1000 की फोटो आपके पास होनी चाहिए, वो एज एन एविडेंस है भाई ये पैसा आपको कैसे आया, क्यों आया। आप ही भूल जाओगे यार, आप ही भूल जाओगे। या मुझे बताओ, अभी जैसे ये दो चेक दिए तुम्हें, ठीक है ना, मुझे नहीं पता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी ये दोनों कौन से बच्चों के चेक है, दोनों में से एक चेक बाउंस हो जाता है, फिर क्या करोगे। मैं किसको पकड़ूं, मैं तो पता ही नहीं किसका चेक कौन सा है। तो इसलिए आपकी रसीद के ऊपर भी हम क्या रख के देते हैं, आपको चेक नंबर लिख कर देते हैं कि भैया आपका चेक ये है। ये पता है मुझे ये शिक्षाएं कहां से मिली, कोविड से पहले जब आया था ये, जब कैश बंद कर दिया था मोदी सरकार ने, लाइनों में लगा दिया था लोगों को, आया ना, 500,000 के नोट बंद कर दिए थे ना जब, तब क्या हुआ, पेरेंट्स के पास कैश खत्म हो गया, अकाउंट में पैसा है, तो मुझे क्या दिया, यूपीआई तो तब नहीं चलता था, यूपीआई तो कोविड के बाद चलना शुरू हुआ, पहले कौन यूज कर रहा था अकाउंट ट्रांसफर, बहुत ही कम लोग यूज कर रहे थे। तो लोगों ने मुझे चेक देना शुरू किया, तो मैं मंथली फीस लेता था, 1100 रुपए का भी चेक आ रहा है, 800 रुपए का भी चेक आ रहा है, 1200 रुपए का चेक आ रहा है, और एक दिन के अंदर 30-40 चेक आ रहे हैं। अब 1100 का चेक बाउंस हो गया, ढूंढते रहो किसका हुआ है तो उसके लिए हिसाब रखना है। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत खराब बात है, बड़ी देर से ढूंढने पड़ रहा है। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, एक सिस्टम बनाया, CA रखा, हमने कहा भैया अब ऐसा सिस्टम से काम करेंगे जी। अब यहां पर यकीन मान लो, मैं 10 रुपए का भी खर्चा करता हूं तो मेरे अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है, 10 रुपए का खर्चा कर लो अकेडमी में, अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है, कुछ भी कर लो। जब मिसलेनियस है, जैसे मंथ के एंड में जैसे चाय पानी का खर्चा होता है, मिसलेनियस तो बताया था ना, पेटी कैश बुक आप लोगों को तो बताया था, पेटी कैश बुक तो पूरा रिकॉर्ड होता है, हर चीज रिकॉर्ड होती है। इसलिए मैं अपनी जेब से कोई खर्चा नहीं करता हूं। आज अगर मान लो कोई बैगर मांगने भी आ जाता है ना, तो मैं लक्ष्य को कहता हूं बेटा तू दे, मैं नहीं देता। मैं क्यों दूं, मैं तो इकट्ठा पे कर रखा है ना 5,000, उसमें से करता रहे बेटा। बात समझ में आ गई, ऐसा है, हिसाब खराब हो जाएगा ना, वरना मैं तो भूल ही जाऊंगा मैंने दिए थे 20 रुपए। चलो मैंने दिए ना 20, वो तो मेरे पर्सनल चलेगा, ऑफिस से नहीं गए वो पैसे, फिर वो पर्सनल मैंने दान दिया, OSR अकेडमी ने दान नहीं दिया। फिर बात समझ आ गई। हाँ वैसे करता हूं मैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं खिलाफ हूं ऐसे पैसे देने से ना, देने नहीं चाहिए। चलो अलग बात है। चेक समझ में आ गया बेटा, आगे देखो। फिर आता है डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। ये समझ लो एक ही सिक्के के दो पहलू है, आपको कभी बनाना नहीं है। एक होता है डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। इसका एक एग्जैक्ट एग्जांपल बताता हूं। देखो डेबिट नोट, क्रेडिट नोट क्या होता है, आपको ये पता होगा ना कि डेबिट का उल्टा, क्रेडिट का उल्टा। मान लो मैंने किसी को उधार पे माल बेचा, मान लेते हैं मैंने मुकेश को उधार पे माल बेचा, 1 लाख रुपए का बिल बनाकर भेज दिया। मुकेश मेरे से रोज माल खरीदता लगभग, तो मैंने उसको माल भेजा, उसके पास पहुंच गए, उसका फोन आया, कहता भाई तूने किस हिसाब से पैसे लगाए हैं। मैंने कहा 20 रुपए किलो के हिसाब से, रेट बढ़ गया यार। कह रहा परसों तेरे से यार मैंने 19 रुपए के हिसाब से खरीदा है, तू अब 20 रुपए के हिसाब से ले रहा है। मैं कहा भाई पीछे से रेट बढ़ गया, देखो पता ही है हमारे धंधे के अंदर रेट ऊपर नीचे होते रहते। कहता नहीं यार तेरे को पहले बताना चाहिए था। मैं कहा नहीं देख यार, तो माल पहुंच चुका है, तूने इस्तेमाल भी कर लिया है, तो 20 रुपए से कम नहीं हो पाएगा। कहता ऐसा है, ना तेरी ना मेरी, आगे से ध्यान रख लेंगे, 19.5 रुपए कर ले, 50 रुपए तू झुक जा, 50 रुपए मैं बढ़ जाता। मैं कहा चल ठीक है कोई नहीं, लेकिन बिल कितने का बन चुका है, 1 लाख का। मान लो 19.5 के हिसाब से बिल बनना था 98,000 का, तो 2,000 मैंने उसको क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। अब वो हिसाब में कैसे आएगा, अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, सिर्फ मेरे पॉइंट। मैंने उसको उधार पे माल बेचा मुकेश को। मुकेश कौन है बेटा मेरा, डेटर। कौन है, डेटर का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। क्या होता है, मैंने डेबिट कर रखा है 1 लाख रुपए, लेकिन वो मुझे कितने देगा, 98, तो मुझे 2,000 कम करने पड़ेंगे। तो मैं उसके लिए क्या बना के दूंगा, एक क्रेडिट नोट बनाकर दूंगा। क्या बनाकर दूंगा, एक क्रेडिट। मैं बोलूंगा बेटा ये 2,000 रुपए तेरे कम कर दिए। मैंने पहले मुकेश को, जो भी नाम था उसका, मुकेश को मैंने डेबिट कितना कर रखा था बेटा, 1 लाख। कितना कर रखा था, अब इसको मुझे कम करना है, कितना लेकर आना है, 98। तो माइनस नहीं कर सकता था, कम करने के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक क्रेडिट नोट। ऐसे ही उल्टा है, मान लो मैंने इससे माल खरीदा सुरेश से 1.5 लाख रुपए का, फिर मैंने उसको फोन किया, कहता चल 1,47,000 रुपए दे दिए। तो मेरे लिए लाइबिलिटी कितनी दिख रही थी, 1.5 लाख रुपए, लेकिन मैं पे कितने करूंगा, 1,47,000, 3,000 कम हो गए। 1.5 लाख क्रेडिट दिख रहा था, उसको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो क्या बनाऊंगा मैं, डेबिट। सेम बात है, मेरे लिए जो डेटर है वो मेरे लिए, वो उसके लिए मैं क्या हो जाऊंगा, क्रेडिटर। पता है ना। तो अगर मैं बना रहा हूं डेबिट नोट, तो सामने वाली पार्टी बना रही होगी क्रेडिट नोट, वो बना रही होगी क्रेडिट नोट, तो मैं बना रहा हूं डेबिट। सिंपल सी बात है।
बात समझ आ गई? आपको नहीं बनाने, आपको अपनी पूरी जीवन नहीं बनाने। कब बनाने हैं? बाद में। अभी मैं बताता हूं, मैं जूडियो गया, जूडियो नाम सुना होगा। तो मेरे पास ना एक बंदा, मैं लगा हुआ लाइन में बहुत ज्यादा, राखी से एक दिन पहले की बात थी, ठीक है ना। तो मैं लाइन में लगा हूं, बैग पकड़ा हुआ मैंने, अब मेरे आगे 3-4 लोग लगे हुए थे। इतने में ना पीछे से एक बंदा आया, जाट था, कहता भैया जी, मतलब वो वाला जाट नहीं था, ऐसे वाला ही जाट था, मतलब था नहीं वो जाट, ठीक है, मतलब वो भाषा से जाट लग रहा था मुझे। वो आया, कहता भाई, मैंने कहा भाई बोलो। कहता यार एक काम है, मैंने ना इनसे वो लिए थे कपड़े, वो ये बातें बोल रहा है कि मैंने इनसे कभी लिए थे कपड़े, फिर मैं इनको वापसी करके चला गया, तो इन्होंने मुझे ना डेबिट नोट दे रखा है, एक पर्ची बना के दे रखी कि कभी भी आप आओगे तो आपका पैसा हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? कहते यार देख, मेरे को तो कुछ लेना नहीं आसपास, तू ले ही रहा है कपड़े, तो ले ही रहा है कपड़े, 1020 रुपए का एक वो है मेरे पास डेबिट नोट, तो तू लगा दे और तेरे बिल से कम हो जाएंगे, तू मेरे को पेटीएम कर दियो। तो यहां भी तो पेटीएम करना भाई, ठीक है। मैं कहा लेकिन खड़ा रहे भाई, कहीं दे के पेटीएम लेके निकल जाए और मेरे को मना कर दे। हाँ भाई, मेरा लग जाएगा तो मैं तेरे को दे दूंगा भाई, हूं तो मैं समझदारी, तो फिर मेरा काम हो गया, मैंने उसको दे। तो उसने मुझे दिखाया था वो क्या होता है डेबिट नोट, क्या होता है, यानी उसने जो पैसे लिए थे तो उसको कैश वापसी नहीं किया, उसकी जगह क्या बना के दे दिया है, डेबिट नोट, कि फ्यूचर में आना हम माइनस कर देंगे ये पैसे, हम क्या कर देंगे आपके बिल में से ये पैसे माइनस, या 1020 रुपए का कुछ भी खरीद सकते हो। बात समझ आ गई? ऐसा वाउचर, ठीक है ना, बात समझ आ गई? क्लियर है बेटा? तो ये ऐसे और भी सारी चीजें, ऐसी और भी चीजें होती है जो आपको संभाल के रखनी होती है। वैसे बिजली के बिल की हमने यहां बात ही नहीं की, बिजली का बिल हो गया, मतलब ये सारी की सारी चीजें मिलाकर ये आपके कौन से बनते हैं डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट। ये सब क्या है बेटा आपके, ये सारे के सारे क्या है बेटा आपके, सोर्स डॉक्यूमेंट। अनगिनत चीजें होती हैं, ये सारे क्या सोर्स डॉक्यूमेंट। इनको देखकर आप क्या बनाते हो, अकाउंटिंग वाउचर, जो आप बनाने आप सीखने आए। ये है प्रैक्टिकल टॉपिक, ये सब थियोरिटिकल है, रीड करना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना। छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे, एमसीक्यू देख लेना। अब आता है मीनिंग ऑफ वाउचर। वाउचर इज, अभी तक वाउचर नहीं पढ़ रहे थे आप, सोर्स डॉक्यूमेंट या सोर्स वाउचर पढ़ रहे थे। वाउचर जो हमें बनाना है अकाउंटेंट के लिए जो काम है, वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, कि हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई है, उसका एविडेंस क्या है। इट फ्लोज फ्रॉम द अबव डेफिनेशन दैट व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड इनटू एन एविडेंस टू दैट इफेक्ट इज आल्सो एस्टैब्लिश्ड। एक सबूत जरूर छोड़ के गई होगी। अगर आपने मुझे बेटा कैश दिया है तो मैंने आपको रिसिप्ट दी होगी, हाँ या ना। आपने मुझे यूपीआई दिया है तो एक ट्रांजैक्शन आईडी होगी, आपने मुझे चेक दिया है तो एक चेक नंबर होगा। बोलो, तो हर ट्रांजैक्शन एक सबूत छोड़कर जाएगी, चाहे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर लो चाहे आप ऑफलाइन शॉपिंग कर लो, सबूत तो होगा कि भैया हमने ये ट्रांजैक्शन की है। सही है जी। सच एविडेंस आर सोर्स डॉक्यूमेंट, जो आपने पढ़ लिया। On this basis of source document, a voucher detailing the accounts that are debited or credited is prepared. अब एक ट्रांजैक्शन हुई, इस ट्रांजैक्शन को देखो, अभी हम क्या पढ़ने जाएंगे आगे, जर्नल पढ़ेंगे। इसके बाद चैप्टर कौन सा आता है, जर्नल। तो ये वाला काम भी वही है, आपको क्या करना है, हर एक ट्रांजैक्शन का एक क्या बनाना है, डेबिट, और एक क्या बनाना है, क्रेडिट। इतना सिंपल सी बात है। एवरी ट्रांजैक्शन हैज, एक क्या हो रहा होगा, एक क्या हो रहा होगा। तो इन सोर्स डॉक्यूमेंट देखकर आपको डेबिट क्रेडिट ढूंढने और एक क्या बना देना है, वाउचर। वाउचर मार्केट में छपे छपाए मिलते हैं, ठीक है जी। डेबिट नोट वाउचर यूज कर सकते हैं बेटा, ये वो वाला वाउचर नहीं है जो आप सोच रहे हो ना, वाउचर कि हमको वो शॉपिंग मॉल से वाउचर मिल गया, हमको वो ब्यूटी पार्लर से वाउचर मिल गया। ये वो वाले वाउचर की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहां पर। ये वाउचर अकाउंटिंग वाउचर है, ठीक है ना, जो हमारे अकाउंट्स में लगेंगे, फाइलों में लगते हैं भाई साहब ये, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ वाउचर समझना, हम कौन से वाउचर की बात पढ़ रहे हैं बेटा अभी, वो वाउचर आपने पढ़ लिया, जैसे ये तो पढ़ रहे थे। अकाउंटिंग वाउचर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कैश वाउचर और एक होता है जिसको हम ट्रांसफर वाउचर भी कहते हैं, ठीक है जी। कैश वाउचर, नॉन। जो कैश वाउचर होता है, देखो वाउचर कितने प्रकार के बेटा, अकाउंटिंग वाउचर दो प्रकार के। अकाउंटिंग वाउचर एक होता है कैश और एक होता है नॉन कैश। नॉन कैश मतलब ट्रांसफर। जो कैश वाउचर है, कौन सा वाउचर है, जो कैश वाउचर है, ये दो प्रकार का है। एक है डेबिट वाउचर, डेबिट नोट नहीं, वो अलग चीज है, खत्म होगी, उसको तो भूल ही जाओ यार अब तो। बहुत डेबिट वाउचर, और एक क्या है, क्रेडिट वाउचर। एक है डेबिट वाउचर और एक है क्रेडिट वाउचर। नॉन कैश में क्या आता है बेटा हमारा, जब उधार वाली ट्रांजैक्शन होती है। क्या लिखा हुआ है, नॉन कैश लिखा है ना, तो कौन सी ट्रांजैक्शन आ गई बच्चों, ये आगे उधार वाली ट्रांजैक्शन।
एक आ गया डेबिट वाउचर, एक आ गया क्रेडिट वाउचर, एक आ गया उधार। डेबिट वाउचर कब बनेगा वो समझ, जब पैसा जाएगा। तो कौन सा वाउचर बनाओगे? डेबिट वाउचर। रुक जाओ, ये उल्टा है, डेबिट नोट भूल जाओ। जब पैसा जाएगा कौन सा वाउचर? जब पैसा आएगा, जब पैसा आएगा तो कौन सा वाउचर बनाना बेटा आपको? क्रेडिट वाउचर। और जब उधार वाली ट्रांजेक्शन होगी तो क्या बनाना आपको? ट्रांसफर। तीन बातें याद रख लोगे। अब तीन फॉर्मेट याद रखना, ठीक है जी। क्रेडिट वाउचर, डेबिट वाउचर। पहला आता है कौन सा वाउचर? क्रेडिट। क्रेडिट वाउचर प्रिपेयर व्हेन कैश इज रिसीव, जब पैसा आएगा। कौन सा वाउचर बनाएंगे हम? क्रेडिट वाउचर। बताया ना बेटा अभी, यहां पे तो लिखा हुआ है, देखो सेम बात लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई? क्रेडिट वाउचर आर प्रिपेयर्ड व्हेन कैश इज रिसीव। चाहे आप कैश में माल बेच लो, कमीशन मिल जाए, ब्याज मिल जाए, रेंट मिल जाए, पैसा आ रहा है ना इन सारी चीजों से, तो क्या बनाते हो बेटा आप? क्रेडिट वाउचर। बनाए बेटा क्रेडिट वाउचर। यहां तक कोई दुविधा हो तो बात कर लो बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे। यहां तक कोई दुविधा हो तो बात कर सकते हो। फिर हम प्रैक्टिकल टॉपिक पे आ रहे हैं। जैसे ये दोनों हमारे क्रेडिट वाउचर्स हैं। एक बिजनेस में एक दिन के अंदर 20 ट्रांजेक्शन हुए तो 20 वाउचर बनेंगे। 200 ट्रांजेक्शन हुई 200, 2000 ट्रांजेक्शन हुए 2000 वाउचर। इसलिए पेपर में देते नहीं है। अभी देखना कितना मेहनत का काम है, टाइम वेस्ट काम है मेरे हिसाब से, इसलिए पेपर में कम आता है। लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया, कई स्कूल देते हैं वाउचर बनाने के लिए, तो आपको आना भी चाहिए। कोई डाउट है बेटा? चलो 2021 अप्रैल 5 की बात करो। माल बेचा है कितने का? 12,000 रुपए का। तो ये बना फॉर्मेट, आपको खुद बनाना है। पहले आएगा जो भी कंपनी का नाम होगा, यहां पे लिखा हुआ है ना, प्रिपेयर क्रेडिट वाउचर फ्रॉम द सोर्स वाउचर ऑफ मेसर्स रामलाल एंड कंपनी, नई दिल्ली से। तो यहां आएगा हमारे बिजनेस का नाम, और यहां 2-4 लाइनें खाली एड्रेस वेड्रेस के लिए। किसके लिए होती हैं? एड्रेस के लिए। छपा छपाया होता है। देखो अगर आपका धंधा बहुत बड़ा है, अगर आपका धंधा डेली के बहुत सारे वाउचर बन रहे हैं, तो छपवा के रख लेते थे लोग, तो ये छपवा के रख लेते थे। लेकिन अब तो खैर हर चीज ही कंप्यूटराइज्ड हो गई है, समझ रहे हो ना, वाउचर भी कंप्यूटराइज्ड है, तो हम ये पहले से प्रिंट करा के रखते हैं। पहले का टाइम क्या होता, बिजनेस छोटा होता तो मार्केट में आज ही जाना, किसी स्टेशनरी दुकान में बोला भैया वाउचर की किताब देना, तो वहां पर वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि डेबिट वाउचर चाहिए, क्रेडिट वाउचर चाहिए, ट्रांसफर चाहिए। मार्केट में एक ही फॉर्मेट मिलता है, उसी को एडजस्ट करके हम कर लेते हैं। जैसे चेक होता है, चेक को भरने के 1000 तरीके आपको पता है। एक चेक सेल्फ का भरा जाता है, आरटीजीएस के लिए भरा जाता है, एनईएफटी के लिए भरा जाता है, क्रॉस चेक होता है, एफडी के लिए अलग होता है, आरडी अकाउंट के लिए अलग होता है, ईसीएस स्टार्ट कराने तो उसके लिए अलग चेक होता है, क्रॉस चेक अलग होता है, अकाउंट पे ही अलग होता है। समझ रहे हो, अलग अलग चेक के अलग अलग काम होते हैं। ऐसे ही मार्केट में जो वाउचर अवेलेबल है, एक ही वाउचर का फॉर्मेट होता है, सब कुछ उसी में आ जाता है। लेकिन जब आप स्टूडेंट लाइफ में हो तो हर एक वाउचर का क्या करना है बेटा, आपको अलग अलग फॉर्मेट बनाना है। तो ये जो फॉर्मेट है ये किसका है बेटा? क्रेडिट वाउचर का। किसका है बेटा? कैश वाउचर के अंदर कौन सा वाउचर है? ये क्रेडिट वाउचर। ठीक है जी, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये क्या है? क्रेडिट वाउचर। तो यहां पर आ जाएगा मैसर्स फर्म का नाम, न्यू दिल्ली, एड्रेस, डेट आ गया, अमाउंट आ गया, वाउचर नंबर। आप अपने एग्जाम में 2 क्वेश्चन है, 2 एंट्री है, तो वाउचर नंबर 1 और अगले में क्या लिखोगे? वाउचर नंबर 2। बात समझ आ गई? वाउचर नंबर 1। अब देखो माल बेचा है आपने, माल बेचा है तो कैश क्या हो रहा है? चांटा। एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एंट्री याद है? जर्नल एंट्री नहीं भी याद, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट तो आता होगा। रूल्स ऑफ डेबिट क्या कहता है? एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 एस्पेक्ट। माल बेचा है कैश में तो कैश बढ़ गया, डेबिट, सेल बढ़ गया, रेवेन्यू, तो क्या हो गया भैया? क्रेडिट। क्रेडिट वाउचर बनेगा, क्रेडिट होगा नहीं सर, क्रेडिट वाउचर बनेगा। क्रेडिट वाउचर में यहां पर क्या लिखोगे? उस एंट्री का नाम जो क्रेडिट हो रहा है। बात समझ में आ गई? एंट्री क्या हुई थी बेटा हमारी? कैश डेबिट हो रहा था, सेल क्या हो रहा था? क्रेडिट। तो क्रेडिट के आगे किसका नाम लिख दोगे? सेल का। नरेशन वही आ गई, अमाउंट ऑफ सेल वाइड कैश मेमो नंबर, जो भी क्वेश्चन में लिखा हुआ था वही चेप देना। या अमाउंट आ गया, अमाउंट आ गया, स्टैंडर्ड अकाउंटेंट, अकाउंटेंट अपने साइन कर देगा, स्टैंडर्ड मैनेजर, मैनेजर अपने साइन कर देगा। तो मैं नहीं करना है, खाली छोड़ना है। समझ में आई बात? अगली ट्रांजेक्शन क्या थी? सोल्ड ओल्ड टाइपराइटर। क्या बेचा है बेटा आपने? ओल्ड टाइपराइटर। तो कैश बढ़ जाएगा और ओल्ड टाइपराइटर चला जाएगा, वो क्या हो रहा है? क्रेडिट। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बस यहां पर क्या आ जाएगा बेटा हमारा? ओल्ड टाइपराइटर या टाइपराइटर, कुछ भी लिख सकते हो। आपको इसके लिए रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट चैप्टर आना ही पड़ेगा, समझ रहे हो?
दूसरा डिविडेंड नहीं आता तो नहीं कर पाओगे। अप्रैल 5 माल बेचा है कैश में, तो भाई पैसा आएगा कि नहीं आएगा तुम्हारे पास? आएगा ना। अब दो एंट्रियां अफेक्ट हो रही हैं। पहला कौन सा था? कैश बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रही है। एसेट होता है डेबिट, रेवेन्यू होता है क्रेडिट। क्रेडिट वाउचर में सिर्फ क्रेडिट वाला नाम लिखना है आपको। ये फॉर्मेट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। ये फॉर्मेट किसका है? क्रेडिट वाउचर का फॉर्मेट है। तो सेल वाला ये कौन सा नाम है? क्रेडिट का नाम क्या है भाई? क्रेडिट आइटम का नाम क्या है? यहां क्या लिख दोगे? बाकी सब तो फिक्स है। याद करना है, याद करना है, याद करना है, याद करना है। अमाउंट गिवन होगा, याद करना है, याद करना है। ये क्वेश्चन में चेपना है। आपको क्या अपना दिमाग लगाना है? सिर्फ यही तो दिमाग लगाना है। अगली एंट्री में क्या है? सोल्ड ओल्ड टाइपराइटर। क्या बेच दिया बेटा? ओल्ड टाइपराइटर। फिर आपका कैश तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा बेटा। ये क्या होगा? डेबिट। और यहाँ पे क्या जा रहा है आपके घर से, आपके ऑफिस से? टाइपराइटर जा रहा है। ओल्ड टाइपराइटर लिख लो या टाइपराइटर लिख लो, ये कम हो गया, क्या हो जाएगा बेटा? क्रेडिट। तो यहाँ क्या लिख दोगे आप? टाइपराइटर। सही है जी। मान लो आपको रेंट मिल गया भाई, रिसीव्ड रेंट, तो यहाँ क्या आ जाएगा? रिसीव्ड कमीशन, तो यहाँ क्या आ जाएगा? खत्म। और क्या मिल रहा है आपको? बात समझ में आ गई? क्लियर है जी। अब अगली एंट्री कौन सी आ रही है? डेबिट वाउचर की। ये कब लगाना है? जब पैसा जाएगा। जब पैसा डेबिट वाउचर प्रीपेड व्हेन पेमेंट इज मेड। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, किस कंपनी का है? प्रभात इलेक्ट्रिकल कंपनी। एक एक बनाओगे घर पे तो मजा आएगा। जनवरी 1 बॉट इलेक्ट्रिकल गुड्स ऑफ 10,000 अगेंस्ट कैश। 10,000 रुपए के आपने इलेक्ट्रिकल गुड्स खरीदे हैं। क्या खरीदे हैं बेटा? आओ जी, फॉर्मेट ये हल्का सा चेंज हो जाता है यहां पर। ठीक है, ये चीज अभी रुक जाओ, इसको बताते हैं। यहां पर आपने क्या किया बेटा? माल खरीदा है। माल खरीदा तो पैसा गया, पैसा जाएगा। यहां आ गया कंपनी का नाम, पूरा एड्रेस आ जाएगा, डेट, अमाउंट सेम चल रहा है अभी तक, बस यहां पर क्या आ गया? डेबिट। हाँ एड्रेस आ जाएगा, अभी है नहीं ना एड्रेस हमारे पास। बॉट इलेक्ट्रिकल गुड्स, एंट्री क्या होगी बेटा? दो अकाउंट अफेक्ट होंगे। एक माल खरीदा आपने, दूसरा कैश। ये क्या हो गया? बढ़ गया। क्या हो गया? डेबिट। और ये क्या हो जाएगा बेटा? क्रेडिट। इस बारी कौन सा नाम लिखना है आपको? डेबिट वाला। कौन सा लिखना है? डेबिट वाला लिख दो। क्या है जी भैया? यहाँ पर परचेज। सेम फॉर्मेट, सेम आ गया। ये क्यों बनाते हैं? आओ बात करते हैं। सरकार कहती है जब भी देखो 2 लाख से ऊपर, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, 2 लाख से ऊपर की पेमेंट आप कैश से नहीं ले सकते। मान लो तुम्हारी बच्चों की फीस होती 2.5 लाख रुपए यहां की, मैं चाह कर भी कैश नहीं ले सकता, मुझे ऑनलाइन ही लेनी पड़ेगी या चेक लेना। आप गाड़ी खरीदने जाओ, 2 लाख की तो कोई गाड़ी नहीं आ रही, 10 लाख की, 20 लाख की, 25 लाख की गाड़ी आ रही है। तो जब आप गाड़ी खरीदने जाते हो तो आपको 2 लाख मिनिमम आप कैश दे, मैक्सिमम कैश दे सकते हो, उसके ऊपर आपको चेक ही करना पड़ेगा। मान लो अगर 20 लाख की गाड़ी है तो 18 लाख आपको व्हाइट पेमेंट चाहिए, 2 लाख आप कैश दे सकते। आपके घर के अंदर 24 लाख रुपए कैश पड़ा हो, 25 लाख रुपए कैश पड़ा हो, तो आप कैश नहीं दे पाओ। आप ऐसे एक बंदे को भी नहीं दे सकते। वो आप बोलोगे ना रोज 2-2 लाख रुपए क्यों दे रहे हो, उसका सबूत क्या? रोज 2-2 लाख रुपए क्यों दे रहे हो? सरकार मांगेगी नहीं, आप एक ही अकाउंट में रोज 2 लाख रुपए जमा करा रहे हो, कैसे हो गया? बात समझ आ गई? क्लियर है? ये हम क्यों बनाते हैं बताता हूं। जब भी हम किसी को पैसा देते हैं तो हम 2 लाख से ऊपर तो दे नहीं सकते, 2 लाख से कम दिए तो हम यहाँ एक रेवेन्यू स्टैंप डाल देते हैं। किसी भी स्टेशनरी दुकान से मिल जाती है रेवेन्यू स्टैंप, 2 रुपए की एक स्टैंप होती है, वो यहाँ पर लगा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं और उस बंदे से साइन करा लेते हैं जिसको हमने दिए है। मान लो मैंने ये माल खरीदा, किससे खरीदा है? जिससे भी खरीदा माल खरीदा है, तो उसको मैंने पेमेंट बताई होगी ना कितनी, तो इस वाउचर को उससे साइन करा लूंगा, हाँ भाई मैंने तेरे को 10,000 रुपए दिए। आपको लगता कि सरकार बोलेगी क्या अभी तो वाउचर खुद ही बना सकते हैं यार? हाँ या ना? तो सरकार है जो कितनी तेज है, सरकार कहती है मुझे यहाँ साइन भी चाहिए, साथ में बिल भी चाहिए, जो आपने उससे 10,000 का माल खरीदा तो होगा, उसका बिल भी लगाना है, और उस बंदे यहाँ साइन भी चाहिए कि हाँ आपने उसको 10,000 रुपए दिया, और वो लिख के देगा यस रिसीव्ड रुपीज 10,000 फ्रॉम प्रभात इलेक्ट्रिकल कंपनी, ये रहा रेवेन्यू स्टैम्प, आधे यहाँ पे साइन हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? क्लियर है जी? आपको कुछ नहीं करना, आपको इसको इग्नोर करना है, बस बना देना पेपर में डेबिट नोट की तरह। डेबिट वाउचर है ना, ये कौन सा वाउचर है? पर ये बना देना, इसका कोई काम नहीं है, आपको कुछ नहीं लिखना, जस्ट लाइक LF, कुछ नहीं करना बेटा, इसका काम कुछ भी नहीं करना, आपको बस ये बनाना है। ये बनाना तो आपको आ गया है, बस पिछले एंट्री की तरह यहां पर क्या था, वहां क्या था, बात समझ आ गई? पीपीटी से करो वंश प्रताप। अब अगली एंट्री क्या है? पेड वेजेस। क्या दिया बेटा आपने? 2 एंट्री हो जाएंगी, एक वेजेस अकाउंट अफेक्ट होगा, वेजेस क्या हो गए हैं? बढ़ गए हैं, एक्सपेंस है तो क्या हो गया? डेबिट,
फिर क्या आ गया यहाँ पर, कैश बढ़ गया है, कम हो गया है, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। हमें क्या देखना है, डेबिट वाला। देखो यहाँ क्या आ गया बेटा, बाकी सब सेम है। अगर पेमेंट दो सेम ही है, हाँ दे दो फिर। अगर पेमेंट 2 लाख से ऊपर की हुई है बेटा, आया ना, तो ये भरवाने की नीड नहीं होती, क्योंकि कैश दिया ही नहीं होगा, आपने चेक से पेमेंट की होगी, वो फिर चेक या यूपीआई आपको स्टेपल करके रखना है अपने साथ। आज जब मैं चेक लगा रहा हूं, क्यों लगा रहा हूं, 2 लाख से ऊपर की पेमेंट करूंगा तो भाई 2 लाख का पेमेंट का सबूत तो होगा ना आपके पास, तो वो सबूत इसके साथ अटैच कर लेना फाइल के अंदर। भाई आप ये सब पता क्यों कर रहे हो, एक तो अपने अकाउंट्स को और रिलायबल बनाने के लिए, विश्वास योग्य, और दूसरा सरकारी मुलाजिमों से बचने के लिए, कि कल को कोई सरकारी बंदा आ जाए मेरे घर पे, मान लो, क्या मैं 1 करोड़ रुपए कैश रख सकता हूं? यस सर, अगर मेरे पास उसका हिसाब है तो। अगर मेरे पास उसका हिसाब है, दे देना, हिसाब है ना मेरे पास, कह तो रहा हूं, अगर मेरे पास उसका सारा का सारा हिसाब है, सबूत है कि वो पैसा मेरे पास कहां से आया है, तो व्हाइट पैसा है। घर में पड़ा हुआ कैश पैसा ब्लैक नहीं है, ब्लैक पैसा वो है जिसके ऊपर टैक्स नहीं भरा गया, जो आपने अपने अकाउंट से छुपाया गया है, वो ब्लैक है। आज जैसे मैं अपने बैंक से आकर 3 लाख रुपए कैश निकाल लूं, तो सरकार ये थोड़ा बोलेगी भैया ये तुमने अपने घर में क्यों रखा हुआ 3 लाख कैश। मान लो मेरे बैंक अकाउंट में 30 करोड़ रुपए पड़े, 30 करोड़ में से क्या मैं 3 करोड़ नहीं निकाल सकता आज जाके, निकाल के मैं घर पे, भाई मेरी मर्जी है, मैं अपने बेड के ऊपर बिछा के सोऊंगा, मेरा पैसा यार, वो सरकार को क्या लेना देना, बोलो भाई। तो ऐसा तो यार कितने सारे लोग इंटरनेट पर फ्लेक्स करते हैं, बोरियां की बोरियां पैसा फेंकते हैं, कहीं देखी होंगी आपने भी, मोटी चैन मोटा पैसा, गाना चलता है पीछे, नहीं होता, वो गाड़ी के डैशबोर्ड पे पैसे ही पैसे होते हैं, सोने की संगल बहने होते हैं, कई लोग करते हैं ना फ्लेक्स। तो सरकार उनको कॉल क्यों नहीं कर रही, बेटा ठीक है तो फ्लेक्स हो गया, अब टैक्स बता दे, आ सकता है सर, बहुत आम बात है सर, आम बात है, ये आम बात है। कि अगर यार कई लोग वीडियो डालते हैं कि गाड़ी के ऊपर पटाखे रख के चला रहे थे, आ गया था ना कॉल, पुलिस वालों का फोन आ गया था ना, आ जाओ भाई आ जाओ, ऑनलाइन चालान आ गया, उनको धर दबोचा, भैया आ जाओ थाने आ जाओ, पहले तो करेंगे कुटाई, फिर देंगे चालान, फिर भेजेंगे घर आपको। तो ये तो बड़ा सिंपल है। आज सरकार चाहे मेरा एड्रेस पाना, उसको 1 सेकंड लगे मेरा एड्रेस मिल जाएगा, मेरी शक्ल से, पता आपको, मेरी शक्ल से खाली, इतना सिंपल है सरकार के लिए आज की डेट में। तो वो तो बात छोड़ दो, तो नोटिस तो कभी भी आ सकता है, लेकिन उस नोटिस से लड़ने के लिए क्या करना है, सरकार सोच सकती है कि वो पैसा भैया उसका हिसाब क्या है, कहां से आया, आप जो डैशबोर्ड पे इतना पैसा रख के चला रहे हो यार, तो वो सरकार को बोलूंगा बेटा हर चीज का बिल है मेरे पास, हर चीज का वाउचर है, ये पैसा मेरा ही है, टैक्स भर चुका हूं इस पर, उसके बाद बचा हुआ ये पैसा भाई, मैं तो बचता नहीं है टैक्स भरने के बाद, लेकिन फिर भी देखो मेरी किस्मत तो बच गया। अगर तुम नहीं लेते तो शायद गाड़ी भरी भी होती पैसों से। तो ये आ गया हमारा कौन सा वाउचर, डेबिट वाउचर। क्लियर है बेटा, सही है जी, एक आ गया क्रेडिट, एक आ गया हमारा डेबिट। लेकिन अब ऐसी ट्रांजेक्शन होती है जो उधार वाली ट्रांजेक्शन होती है, जिनमें ना कैश आता है ना कैश जाता है। नॉन कैश वाउचर आर द वाउचर प्रिपेयर्ड नॉट इन्वॉल्विंग कैश, इसमें कैश या बैंक इन्वॉल्व नहीं है। जैसे यहां देखो, हमने किसी से क्या खरीदा है बेटा, राम रतन एंड सन से हमने क्या खरीदे हैं, क्रिकेट बॉल्स खरीदी है, फुल साइज बैट खरीदे हैं, इसे हमने क्या बनाया बेटा, ये ट्रांसफर वाउचर। कितने का बिल था बेटा टोटल, 22,000 रुपए का। कितने का था, हमने किससे खरीदा है, मैसेज मुरारी लाल एंड सन से। तो यहां पर तो हमारा नाम आ गया बेटा, डेट आ गई, वाउचर नंबर आ गया। यहां पर दोनों कॉलम होते हैं, डेबिट का भी होता है क्रेडिट का भी। मान लो मैंने मैसेज मुरारी लाल एंड सन से उधार पे माल खरीदा, एंट्री क्या होती है जल्दी बताओ, माल बेचा है खरीदा है, देखते हैं बेटा, सेल बिल है बेटा, ये क्या है, तो बेचा है बेटा, हमने क्या किया है, बेचा। एंट्री क्या होगी, मैसेज मुरारी लाल टू सेल्स। भाई 2 एंट्री अफेक्ट होंगी कि नहीं होंगी, इसमें क्या होगा, मैसेज जो बंदा है मुरारी लाल, ये क्या हो जाएगा डेबिट, और सेल क्या हो जाएगा बेटा हमारा क्रेडिट। मान लो मुकेश से उधार पे आपने मुकेश को उधार पे माल बेचा, तो एंट्री क्या होगी, मुकेश टू सेल। राजेश से उधार पे माल खरीदा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेजेस टू राजेश, उधार पे माल खरीदा। तो आपने दोनों लिखने, मैसेज मुरारी सेल्स भी आएगा और सेल्स भी आएगा, नरेशन एक ही बार लिखने नीचे। ठीक है जी, एग्जांपल के तौर पर एक और एग्जांपल ले लो। मान लो हमने माल खरीदा है किससे, राज से, तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, परचेज आ जाएगा, और यहां क्या आ जाएगा, राज। सही है। मान लो फर्नीचर पर लग गया डेप्रीसिएशन, एंट्री क्या होती है, एक इफेक्ट हो गया और दूसरा इफेक्ट क्या हो गया, सही है जी, बोलो पसंद में आ गई। तो ये 2 एंट्री पर आ जाएंगे, जो अमाउंट डेबिट हो रहा है अमाउंट डेबिट हो जाएगा, जो क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट हो जाएगा, टोटल आ जाएगा। फॉर्मेट याद रखना है बाबू, और कुछ नहीं करना। ठीक है जी, ये 2-4 क्वेश्चन कर लेना, टीएस गरेवाल लाए हो, दिखाओ एक बारी, एक दो क्वेश्चन कर लो, ज्यादा करने की नीड भी नहीं है, फुर्सत मिले तो एक दो कर लेना। इसके एमसीक्यू जरूर कर लेना, बस थ्योरी की रीडिंग बहुत जरूरी है। हर एक ट्रांजैक्शन का एक वाउचर बनता है, पंगा यही है, एक क्वेश्चन के अंदर 20 ट्रांजैक्शन आ गई तो बच्चे को 20 वाउचर बनाने हैं।
मान लो पेपर में मैडम ने कहा कि भैया 4 एंट्री दी, तो 4 अलग अलग डब्बे बनेंगे, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो आपको ये 4 अलग अलग डब्बे बनाने पड़ेंगे। भाई वैसे तो मैंने आज तक जब भी प्रैक्टिकल देखा है, फाइनल चैप्टर की बता रहा हूँ, फाइनल चैप्टर की, देखो मिड टर्म ना होता है, सबके अलग अलग होते हैं, तो इसको कभी हम कंपेयर ही नहीं कर पाते। जैसे कईयों का मिड टर्म सिर्फ 3 चैप्टर का हो रहा है, कईयों का मिड टर्म 8 चैप्टर का हो रहा है, कईयों का मिड टर्म 12 चैप्टर का हो रहा है जी। बेटा वो स्कूल वाले बताएंगे, मैं आपको क्या बता रहा हूं। मैंने तो ऐसा पेपर भी देखा फाइनल्स में जिसमें 80 में से 56 नंबर की थ्योरी थी, 56 मार्क्स की थ्योरी। 11th क्लास में जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो हो सकता है किसी टीचर ने कराया ही ना हो स्कूल में। 9th क्लास में जो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है हो सकता है स्कूल में छुआ भी ना हो। क्लास 9th के अंदर मैं एक टॉपिक कराता हूं, चाहे तुम्हें याद हो, हल्का सा मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है, मिरर इमेज, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक टॉपिक था, पॉइंट का मिरर इमेज निकालना होता है। सिंपल सा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, मेरे हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज एक बच्चे ने जाकर स्कूल में, परसों की बात है, राखी से पहले बच्चा आया था मेरे पास, कहता कि सर मैडम कह रही ये कौन सा टॉपिक है, मेरे को 35 साल हो गए पढ़ाते हुए, तुम ज्यादा ट्यूशन वाले को ज्यादा समझदार समझते हो, ऐसा कोई टॉपिक एग्जिस्ट नहीं करता। मैंने फोन खोला और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर निकाल के दिखा दे, मैं कहा ये देख, जूम कर ले बेटा जितना करना है, और बता ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में पढ़ा हुआ। तो या तो मैडम ने 35 साल से एग्जाम्पलर नहीं खोली, या हम ट्यूशन वाले सही में पागल हैं। अब गलती ना मैडम की है ना मेरी, वो अपने एग्जाम में कभी भी नहीं देने वाली, क्योंकि जिसने खुद ही बोल दिया भैया तो बकवास टॉपिक है, लेकिन मेरे हिसाब से वो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बाकी बच्चों स्कूल में भी आ रहा है वो टॉपिक, अच्छे से आ रहा है वो। तो 9th और 11th अनप्रिडिक्टेबल क्लास होती है। अगर कोई बच्चा बोलेगा सर इंपॉर्टेंट बता दो, तो मैं नहीं बता सकता। मैं बोलता हूं लिमिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूट्यूब पे बच्चे लिखते हैं सर, बताया होगा शायद मैंने आपको पहले भी, यूट्यूब पे एक बच्ची ने लिखा सर आपने लिमिटेशन बताया वो नहीं आया, मेरा आपसे भरोसा उठ गया। मैं कहा ठीक है जी, एक्सेप्टेड। क्या करे यार, मेरे हिसाब से उससे बेहतर टॉपिक हो ही नहीं है पूरे चैप्टर 1 में लिमिटेशन के बिना। चैप्टर 3 में मैंने आपको मार्क करके क्या दिया था कि एक प्रॉब्लम बताएंगे, आपको बताना है कौन सा प्रिंसिपल है, कौन सा कन्वेंशन इसमें वायलेट हुआ, उसको एक्सप्लेन करना है। आपको स्कूल नहीं दे रहा है, मेरी गलती है यार। मैथ में भी तो मैं 55 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं ना, पेपर में 55 के 55 थोड़ा आ रहे हैं, 55 में तो 38 आ रहे हैं। वो मैं ये भी नहीं कह रहा 55 में से 38 यही आएंगे, 55 में से 10 भी आ गए तो बहुत है ना यार। तो बच्चे समझते नहीं है, ठीक है ना। कहानी यही है कि जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो नहीं, लेकिन आपने पूछा है कितने वेटेज का है, तो फाइनल्स में मैंने ज्यादातर 1 नंबर का एक क्वेश्चन देखा, प्रैक्टिकल। एक वाउचर बनवाते हैं आपसे, एक जो तुम खुश हो रहे थे ना, आसान चैप्टर पास होने की उम्मीद हमारी हो गई, तो ये चैप्टर की औकात 1 से लेकर 2 नंबर है फाइनल्स में। वो भी शायद क्या पता थ्योरी भी ना पूछे, क्या पता प्रैक्टिकल भी ना पूछे, ठीक है ना। इसलिए मैं यूट्यूब पे ऐसे चैप्टर पढ़ाता ही नहीं, मैं पढ़ाता ही नहीं, क्योंकि मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट है पेपर में आएगा नहीं, तो बच्चों का विश्वास रखना है। यूट्यूब पे मैंने चैप्टर पढ़ाया ही नहीं वाउचर। चलो बहरहाल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे आओगे बेटा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे आओगे, क्या लिखा है ध्यान से देखो। ये लिखा हुआ जैसे पहला वाउचर है, पहला क्वेश्चन है आपको इसमें अकाउंटिंग वाउचर बनाने। एक बारी पेंसिल उठा लो और इसके आगे लिख लो डेबिट कैश वाउचर, लिख लो ना। मैं आपको दे रहा हूं, ये बुक किसकी है, आपकी है ना, आप उसकी बुक में लिख लो। आपकी बुक कहां है? अरे बिना किताबों के आओगे कैसे मिलेगा कुछ। क्या लिख लो, कैश वाउचर। अरे सुन लो यार, सुन भी रहे, कहां सुन रहे हो तुम। क्या लिखना है इसके आगे, डेबिट क्रेडिट ट्रांसफर, डीसीटी, ये लिखते रहो कि कौन सा वाउचर बनाना है। क्वेश्चन पढ़ो, पैसा आएगा तो कौन सा वाउचर, क्रेडिट, जाएगा नॉन कैश ट्रांसफर। समझ आगे बात, लो लिख लो। फिर मैं पढ़ के एक क्वेश्चन कर दूंगा, सिर्फ पहले क्वेश्चन में लिख लेना, बाकी घर पे कर लेंगे। फॉर्मेट याद करना है बस आपको, और कुछ भी नहीं है, बकवास सा क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, टीएस गरेवाल का प्रैक्टिकल। तो एक ही क्वेश्चन में तीनों वाउचर ही बन सकते हैं, बना मार्क करने को बोलता तुमको, तुम कहां चलेगा भाई। फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट करने हैं, ये नशे में है लग रहा है, सारे पार्ट करने हैं। जरूरी नहीं है पहला पार्ट डेबिट है दूसरा भी डेबिट ही होगा यार। जिसके स्कूल में नहीं आ रहा है ये चैप्टर तो उसको करना ही नहीं है चैप्टर, छोड़ दो, कोई लॉस नहीं होगा तुम्हें। बॉट कंप्यूटर माउस, कैश मेमो है, कैश में खरीदा है तो कौन सा वाउचर बनेगा, डेबिट, पैसा जा रहा है। पेड वेजेस डेबिट, परचेज टू डेस्कटॉप कंप्यूटर कैश में तो भी कौन सा वाउचर, डेबिट। पेड कैश टू हरी, पैसा जा रहा है तो भी क्या बनेगा, डेबिट। पेड पोस्टेज तो भी क्या बनेगा, डेबिट। कैश विड्रॉन, पैसा आ रहा है तो कौन सा बनेगा, क्रेडिट वाउचर। ठीक है जी, बात समझ आ गई। ऐसे ढूंढ लोगे ना अपने आप, 1-2 क्वेश्चन के बना लेना, पहले 2 क्वेश्चन कर लोगे काम हो जाएगा, आगे जाने की जरूरत नहीं है।